हाय एवरीवन। तो देखो अब हम पढ़ाने वाले क्या कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं इसको? नॉन मेटल। अभी हमने मेटल्स पढ़ा था, मेटल के बारे में अच्छे देखे थे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने बढ़िया से देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? हाँ। तो अब इसमें क्या देखेंगे पता है, इसमें नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल क्या होता है भाई? अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स देख लिए कि क्या होता है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल क्या होता है। तो देखो इधर देखो नॉन मेटल क्या होता है ना। नॉन मेटल देखो इधर, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट। नॉन मेटल भाई उसमें भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर द इलेक्ट्रो विच आर द नेगेटिव आयंस। देखो नॉन मेटल क्या होता है, इसमें क्या होता है नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव आयंस से समझ आना जाना चाहिए आपको कि नेगेटिव आयंस मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन करना। अब देखो कोई भी इसमें क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन का अगर आप गेन किए तो आपके पास माइनस साइन लग जाएगा। जो वो कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड रहेगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा। अगर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्रोवाइड करे, तो वो क्या होता है, उस पर प्लस साइन लगता है। अब देखो इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर क्या लगेगा? नेगेटिव आयंस लगेगा पहला ये। और मेटल्स क्या करता था? मेटल्स प्रोवाइड करता था इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट्स को, तो उसमें क्या लगता था? प्लस साइन लगता है मेटल पे। ठीक है, तो देखो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है, उसमें क्या होता है नेगेटिव आयंस होते हैं बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करके उस पर क्या लग जाते हैं? नेगेटिव आयंस, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स यूजुअली 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट सेल रहेगा ना, उसमें ज्यादातर क्या रहेंगे? 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे। ये मतलब आउटर मोस्ट सेल में ये इतने एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे उसके। ठीक है, तो ये होता है भाई नॉन मेटल। नॉन मेटल ये होता है जिसको जो भाई क्या हो, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और वो ज्यादातर यूजली उसके मतलब आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 इतने एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। तो ये होता है भाई नॉन मेटल्स। अब देखो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की? अभी मेटल्स की देखा था, मेटल्स क्या होता है? लस्टर्स होता है, डक्टिलिटी उसके अंदर बढ़िया होता है, मेलेबिलिटी भी उसके अंदर होता है, वो सोनरस भी होता है, और वो गुड कंडक्टर भी होता है। गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों होता है। तो ये होता है भाई मेटल्स। मैंने आपको मेटल्स को अच्छे से समझाया था कि मेटल्स क्या होता है, अगली वीडियो में मैंने आपको समझाया था बहुत बढ़िया से। तो देखो इधर नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल देखो यानी कि वो नॉन लस्टर्स, पहली बात तो नॉन लस्टर्स, वो लस्टर्स रहेगा ही नहीं। और सेकंड वो जनरली सॉफ्ट। अब मेटल हार्ड होता है, ये सॉफ्ट रहेगा, याद रखना। ठीक है, और ये नॉन मेलिएबल, ये भाई नॉन मेलिएबल रहेगा। यानी कि पता है इसको देखो, अगर आप इस पे बीट करोगे तो ये, अब मेटल को बीट करते तो मेटल क्या होता था? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता था, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन ये क्या होगा पता है, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन मेलिएबिलिटी किया जाता है। ये नॉन डक्टाइल होता है। पहली बात ये पुअर कंडक्टर क्या होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है, और पुअर कंडक्टर हीट का होता है। और ये नॉन सोनरस, यानी कि भाई इसमें से कोई साउंड नहीं निकलेगा, अगर आप इस पे बीट करोगे तो कोई साउंड निकलने वाला है नहीं। तो ठीक है, इसलिए नॉन सोनरस हो गया। अब देखो सॉलिड में, अब पहली बात तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल सॉलिड में थोड़ी ना प्रेजेंट रहेगा। तो देखो पर दो नॉन मेटल है, कार्बन और सल्फर, क्या है ये सॉलिड में प्रेजेंट रहते हैं। लिक्विड में ब्रोमीन प्रेजेंट रहता है, गैसेस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं? गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था नॉन मेटल और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेलो, अब शुरू करते हैं एक्सेप्शन। देखो भाई अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो रहेगा ही। एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री का पीछा छोड़ता नहीं, और हम भाई एक्सेप्शन को छोड़ेंगे नहीं, हम तो पूरा पढ़ के हटाएंगे। और पढ़ना भी पड़ेगा यार, एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री का भाई एक पार्ट है, मान लो भाई। एक्सेप्शन नहीं तो केमिस्ट्री नहीं, एक्सेप्शन है तो केमिस्ट्री है भाई। एक्सेप्शन भाई मानना पड़ेगा, एक्सेप्शन बहुत होता है इसमें। ठीक है, देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन क्या है, क्या क्या एक्सेप्शंस है। अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टी हर चीज पढ़ा ना। अब भाई मेटल्स क्या होता है? सॉलिड होता है ना। बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं? लिक्विड में भी होते हैं प्रेजेंट यार। तो हम वही देखते हैं ना कि क्या क्या एक्सेप्शंस है, वो देखते हैं। ठीक है, मेटल्स देखो जैसे अल्कली मेटल्स से लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और पोटेशियम हो गया। ये क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। और हमने क्या देखा था कि जो मेटल होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। मेटल क्या होता है? हार्ड होता है, हमने ये देखा था। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है भाई? सॉफ्ट लिखा है नहीं? हाँ, मेटल आ गया सॉफ्ट ना। देखिए ये सब होता है भाई एक्सेप्शन। देखो इधर, हाँ, that it can be cut with a knife, also gallium and cesium। देखो गैलियम और सीशियम भाई इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि उनको भाई नाइफ से रखोगे ना, नाइफ से उसको कट कर सकते हो। सोचो नाइफ से कट कर दोगे। ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। ठीक है, अब गैलियम एंड सीशियम वेरी सॉफ्ट, गैलियम और सीशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनको हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और उनको बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट जाती है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स को हमें क्या, मेटल्स को भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए उसको कन्वर्ट होने, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए।
बट इसमें क्या लिखा है देखो, गैलियम मेटल है ना, सीसे मेटल है मेटल नहीं, तो वो क्या चाहिए, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट चाहता है उसको पिघलने में। तो भाई ये देखो एक्सेप्शन है। तो ये देखो दे मेल्ट इफ यू कीप देम एंड योर पाम। अब भाई देखो इनको मतलब इतना इनका कम है ना, इतना ज्यादा कि भाई आपके हाथ के गर्म की वजह से ना वो पिघल जाएंगे। आप उनके हाथ पे अगर हाथ पे रखोगे उसको ना, तो क्या होता है, पिघल जाएगा अपने आप ही। ये होता है भाई, इतना इतना सोचो, इतना सॉफ्ट होता है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। तो देखो मरकरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने क्या देखा था कि मरकरी जो वो होता है ना मेटल होता है वो भाई देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। मेटल को यूज किया जाता है हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में, सब में यूज किया जाता है मेटल क्या होता है, बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, मरकरी भाई पुअर कंडक्टर है। क्या है, पुअर कंडक्टर। और क्यों पुअर कंडक्टर है, क्योंकि भाई लिक्विड में पाया जाता है। मेटल तो भाई सॉलिड में होता है ना, देखो लिक्विड में, देखो एक एक्सपेक्शन मिला इधर, देखो दो एक्सपेक्शन है, याद रखना। हाँ, और देखो चौथा क्या है, लीड भाई देखो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है भाई सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, बट यहाँ पर क्या लिखा है, लेड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पुअर कंडक्टर है। अब देखो इधर, अब नॉन मेटल्स के भाई एक्सेप्शन देख लेते हैं। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्टर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल जो होता है ना वो लस्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। तो भाई एक एक्सप्रेशन ये है, देखो अ डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड किससे बनता है, कार्बन से बनता है, ये तो आप सबको पता है। इज हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, भाई सबसे हार्डेस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि मेटल सबसे, नॉन मेटल सबसे सॉफ्ट होता है, लेकिन भाई देखो सबसे हार्डेस्ट आ गया। सोचो मेटल से भी हार्डेस्ट होता है डायमंड, सोच लो भाई क्या है, तो कितना बढ़िया एक्सप्रेशन है ये। और इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट था ना, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट कहां से आ गया ना, देखिए ये होता है एक्सेप्शन। अब ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, और ये लस्टर्स भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। देखो ये थे एक्सेप्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज ये बहुत बढ़िया एक्सेप्शन थी, पढ़ लेना इसको, ठीक है।